और अब बात करते हैं भारत के आसमान में नए रक्षक की। भारत ने शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। इसे स्वदेशी आयरन डोम भी कहा जा रहा है। राजस्थान के पोखरण में इसका सफल परीक्षण किया गया। मौजूदा समय में सुरक्षा की दृष्टि से एयर डिफेंस सिस्टम की अहमियत काफी बढ़ गई है। यूक्रेन और गाजा युद्ध ने उस जरूरत को दुनिया के सामने रखा है कि किसी भी देश के लिए अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम होना कितना जरूरी है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में ड्रोन हमलों ने जंग का पूरा डायनामिक्स ही बदल दिया है। इसलिए अब भारत के आसमान में उसका नया रक्षक सुरक्षा में तैनात होने जा रहा है। ये तस्वीरें देखने के बाद हिंदुस्तान के दुश्मन की नींद उड़ गई होगी। भारत का यह हथियार देखकर वो काफी सदमे में होगा। इस हथियार से बचने के उपाय करने की सोच रहा हो। यह भारत का स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका पोखरण में सफल परीक्षण किया गया है। उम्मीद के अनुसार डिफेंस सिस्टम से मिसाइल फायर हुई और इसने कुछ ही सेकंड में पूरी सटीकता के साथ टारगेट को हिट किया। यह चौथी पीढ़ी का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे बेहद कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए तैयार किया गया है। इसे भारत का आयरन डोम कहा जा रहा है, क्योंकि इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। इस मिसाइल और लॉन्चर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें किसी भी बड़े शहर या रणनीतिक रूप से अहम किसी लोकेशन की सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के 3 सफल परीक्षण किए गए हैं। इससे पहले फरवरी 2024 और सितंबर 2022 में ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से इसी तरह की मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए गए थे। इसकी खासियत की बात करें तो यह एयर डिफेंस सिस्टम अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है। इसकी खासियत इसकी सटीकता और कम रेंज में बेहद तेज प्रतिक्रिया है, जो हवाई रक्षा के लिए इसे प्रभावी बनाती है। ये मिसाइल दुश्मन के विमानों, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को कम दूरी पर टारगेट करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों के परीक्षण के लिए डीआरडीओ और सेना को बधाई दी है। अब सवाल यह है कि भारत को इस एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों थी? इसके लिए दुनिया में चल रहे 2 युद्धों का विश्लेषण करना जरूरी है। पहले बात रूस यूक्रेन युद्ध की करते हैं। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को बता दिया कि अगर आपका आसमान सुरक्षित नहीं है तो आपका दुश्मन कभी भी और कहीं भी आपकी सीमा में अंदर घुसकर हमले कर सकता है। वो आपके सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ आपके जरूरी सिस्टम और नेटवर्क को तबाह कर सकता है, जैसा कि यूक्रेन के साथ हुआ। शुरुआत में रूसी आर्मी ने ड्रोन और मिसाइलों की मदद से यूक्रेन के अंदर घुसकर राजधानी कीव तक ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगभग तबाह कर दिया। यूक्रेन के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था जो रूस की मिसाइलों, रॉकेट्स और ड्रोन अटैक को काउंटर कर सके। इसके बाद पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम मिले और वो पुतिन की सेना के हमले रोकने में सक्षम हो सका। बाद में यूक्रेन ने भी ड्रोन हमलों को अपनी ताकत बनाया और रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को चोट देते हुए मॉस्को तक अटैक किया। यह बताता है कि किसी देश के पास उसका मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम होना कितना जरूरी है। अब बात अगर इजराइल हमास युद्ध या लेबनान युद्ध की करें तो यहां भी एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे ताकतवर हथियार के तौर पर दुनिया के सामने उभरा। आज इजराइल, हमास, लेबनान, यमन और ईरान के साथ कई फ्रंट पर वॉर कर रहा है।
इनकी तरफ से लगातार इजराइल के शहरों को टारगेट कर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। लेकिन इजराइल की ताकत आयरन डोम ज्यादातर हमलों को नाकाम कर रहा है। ये तस्वीरें आयरन डोम की ताकत का प्रदर्शन कर रही हैं। हाल ही में ईरान की तरफ से इजराइल पर जो मिसाइल रॉकेट अटैक किया गया, उसमें भी इजराइल ने आयरन डोम का इस्तेमाल कर कई हमलों को नाकाम करने का दावा किया।